Good morning at class. We are on chapter 4, which is the remaining part to read out and complete. I hope you understood this chapter. If you have any problem, confusion, then ask me. I will clear your doubts. So let's continue. आज हम पार्ट 2 फॉर्म्स के बारे में रीड करेंगे एंड रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ओपन योर बुक्स पेज नंबर 40. सो व्हाट इज़ फॉर्म? फॉर्म क्या है? ए फॉर्म इज़ एन इनपुट शीट टू बी कंप्लीट बाय द यूज़र. मीन्स एक इनपुट शीट है जो यूज़र के द्वारा कंप्लीट की जाती है. फॉर्म जैसे आपने देखा होगा, जैसे स्कूल का एक फॉर्म है, सबमिट करते हो आप, उसके अंदर जितना भी डेटा होता है, रिकॉर्ड होता है, आप उसको क्या करते हो, उसके अंदर डेटा को फिल करके आप उसको सबमिट करते हो. तो आप ऐसा ही एक डेटाबेस के अंदर अपना फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो MS Access 2007 का यूज़ करके. ओके. सो कुछ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फॉर्म्स. फॉर्म्स के कुछ बेनिफिट्स क्या है? आप इसके अंदर डेटा को एडिट कर सकते हो, डेटा को व्यू कर सकते हो, और इसके अंदर डेटा को जो डेटा है हमारा, उसके रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हो, और जो भी हमारा डेटा है इसके रिकॉर्ड को डिस्प्ले भी कर सकते हो. सो ये बेनिफिट्स है फॉर्म्स के अंदर. सो इसके अंदर जो टूल्स इंक्लूड होते हैं उसमें से हमारा फर्स्ट टूल्स है फॉर्म कमांड, देन उसका स्प्लिट फॉर्म, थर्ड है मल्टीपल आइटम्स, एंड फोर है हमारा फॉर्म विजार्ड. एंड नेक्स्ट क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग द फॉर्म कमांड. फॉर्म कमांड के द्वारा आप कैसे किसी भी फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो. सो सबसे पहले आपको एक टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा या एक टेबल को यूज़ में लेना पड़ेगा. देन विद द सोर्स ऑफ द टेबल हाईलाइट सेलेक्ट द फॉर्म कमांड फ्रॉम द फॉर्म्स ग्रुप. क्रिएट टैब के अंदर आपको एक फॉर्म्स ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे आपको फॉर्म कमांड को सेलेक्ट करना है. देन इससे आपका क्या होगा, एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और आप एक ऑब्जेक्ट पैन को ओपन कर सकते हो. देखो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको. यहाँ पे आपका जो डेटा है वो रिप्रेजेंट है एज ए फॉर्म के रूप में, टेबल के रूप में. देन नेक्स्ट आता है हमारा कैसे आप एक डेटा को, रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो फॉर्म के अंदर. सो नेविगेशन टू ए न्यू रिकॉर्ड आइदर बाय यूजिंग द न्यू रिकॉर्ड नेविगेशन बटन. तो सबसे पहले आपको न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए नेविगेशन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे आपको क्लिक करना है. क्लिक द व्यू बटन इन द व्यू ग्रुप ऑफ चूज फ्रॉम व्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी, वहाँ पे आपको जो व्यू आपको रिक्वायरमेंट है आपके अकॉर्डिंग, लेआउट, फॉर्म या डिज़ाइन व्यू, तो आप उन फॉर्म्स व्यू का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. देन जैसे ही आप क्लिक करोगे अपने अकॉर्डिंग फॉर्म पे, नाउ योर फॉर्म लुक्स लाइक दिस. यू कैन नाउ ऐड द न्यू डाटा. आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, नए डेटा को ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी है 101, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड दे रखे हैं. तो यहाँ पे ये जो हमारा डेटा, ये फॉर्मेट कौन सा है, एज ए फॉर्म के रूप में है. ठीक है. मेनली आपका यूज़ होता है डेटा एंट्री के लिए, भी आप फॉर्म का यूज़ कर सकते हो. अब हमारा डेटा रिकॉर्ड हो चुका है. अब आपको इसका सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको नॉर्मली सेव एज या सेव, तो Ctrl+S का यूज़ करके आप फाइल को सेव कर सकते हो फॉर्म को. एंड देन अगर उसका नाम चेंज करना है तो आप सेव एज ऑप्शन को यूज़ में ले सकते हो. देन क्रिएटिंग ए स्प्लिट फॉर्म. फॉर्म को कैसे स्प्लिट कर सकते हो आप? स्प्लिट मीन्स आप डेटा को दो व्यूज़ में डिवाइड करना. तो आपको दो व्यूज़ में डिवाइड करने के लिए आपको स्प्लिट मेथड को यूज़ में लिया जाता है. तो इसके लिए आपको निम्न स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. ओपन द नेविगेशन पैन. सबसे पहले आपको नेविगेशन पैन को ओपन करना है. देन क्लिक द टेबल और क्वेरी ऑन विच यू वांट टू बेस योर फॉर्म. आपको क्लिक करना है टेबल बटन पे या क्वेरी बटन पे, जो आप देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, जो आप चाहते हो फॉर्म के अंदर. क्लिक द क्रिएट बटन पे क्लिक करना है. देन क्लिक स्प्लिट फॉर्म इन द फॉर्म ग्रुप के अंदर जो आपका फॉर्म्स होगा वो स्प्लिट हो जाएगा. क्लिक करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे आपको स्प्लिट फॉर्म दिखाई दे रहा है फॉर्म के अंदर, फॉर्म ग्रुप के अंदर. आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है. एक्सेस क्रिएट ए स्प्लिट फॉर्म. It display in the form of the form view in the upper half of the windows and in the data sheet view in the bottom half. तो देखो आपको यहाँ पे जो डेटा शीट है वो बॉटम हाफ में दिखाई दे रही है, और जो फॉर्म व्यू है आपको अपर हाफ में दिखाई दे रहा है. तो देखो यहाँ पे जो एक ही रिकॉर्ड है, एक ही टाइप का रिकॉर्ड है जो हम एंटर कर रहे हैं डेटा को, उसको स्प्लिट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. ओके. नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग मल्टीपल आइटम फॉर्म. आप कैसे मल्टीपल आइटम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो. दैन उसके लिए आपको ओपन द नेविगेशन पैन. सबसे पहले आपको ओपन करना है नेविगेशन पैन को. देन क्लिक करना है टेबल और क्वेरी, वही जो आपके बेस आप फॉर्म को चाहते हो, जो आपने अकॉर्डिंग चाहते हो, क्वेरी के थ्रू या टेबल के थ्रू. देन क्लिक करना आपको क्रिएट बटन पे.
देन क्लिक करना है आपको मल्टीपल आइटम्स, कहाँ मिलेगा आपको, फॉर्म ग्रुप के अंदर। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक जो टेबल है वो ओपन हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा उसका। उसके अंदर आपको देखो स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस और सिटी आपको दिखाई देगी है। तो आप ऐसे मल्टीपल एड्रेस को भी क्या कर सकते हो, मल्टीपल फॉर्म्स को भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देन आता है फॉर्म्स, देन उसके बाद रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होती है, व्हाट इज रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइज एंड समराइज डाटा फॉर व्यूइंग ऑनलाइन फॉर प्रिंटिंग। मीन्स अगर आपको डेटा को समराइज करना है या डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो तो आप किसके लिए यूज़ करते हो, रिपोर्टिंग यूज़ करते हैं इसके लिए। ओके, डिटेल रिपोर्ट डिस्प्ले ऑल ऑफ सेलेक्टेड रिकॉर्ड, मतलब जो डिटेल होती है रिपोर्ट्स की वो सारी की सारी क्या होती है, सेलेक्टेड होती है। आप रिकॉर्ड को उसको आसानी से क्या कर सकते हो, उसको समराइज कर सकते हैं एंड उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दैन क्रिएटिंग रिपोर्ट यूजिंग द रिपोर्ट बटन, आपको रिपोर्ट बटन अगर रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो रिपोर्ट बटन का यूज़ में लेना पड़ेगा। सो गिवन द फॉलो स्टेप, फर्स्ट ओपन द नेविगेशन पैन, सबसे पहले आपको नेविगेशन पैन को ओपन करना है। देन क्लिक द टेबल एंड क्वेरी विच यू वांट टू बेस द योर रिपोर्ट। मीन्स अगर आपको क्लिक करना है टेबल या क्वेरी पे, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो बेस अपना। क्लिक द क्रिएट बटन टेबल, आपको क्रिएट टैब पे क्लिक करना है। देन रिपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, कहाँ मिलेगा आपको, रिपोर्ट्स ग्रुप के अंदर। देन आप जो लेआउट जो आप डिस्प्ले चाहते हो रिपोर्ट का, वो लेआउट व्यू को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यू कैन मॉडिफाई द रिपोर्ट एज यू विश, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डेटा को या रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पे रिपोर्ट को मॉडिफाई करने के लिए कुछ पार्ट्स भी डिवाइड किए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट, पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट में क्या आता है हमारा, रिपोर्ट हेडर। जो ऊपर वाले डायलॉग्स में देखो आपको यहाँ पे रिपोर्ट हेडर दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट फर्स्ट, देन पेज हेडर, देन पेज फूटर, पेज डिटेल सेक्शंस एंड रिपोर्ट फूटर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 5 सेक्शन है इसके अंदर रिपोर्ट्स के। तो स्टूडेंट रिपोर्ट हेडर आ गया, यहाँ पे रिपोर्ट फूटर भी आ गया, पेज फूटर आ गया हमारा, पेज हेडर आ गया और डिटेल सेक्शन आ गया। देन उसके बाद आता है क्रिएटिंग रिपोर्ट यूजिंग द नेक्स्ट। इसके बाद हमारा आता है मॉडिफाइंग ए रिपोर्ट, रिपोर्ट को कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो देन मॉडिफाई करने के लिए रिपोर्ट को आपको आफ्टर यू क्रिएट ए रिपोर्ट यू कैन मॉडिफाई इट। मीन्स अगर आप एक रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करने के बाद आप उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो यू कैन ऐड ग्रुप ऑफ सॉर्ट एंड फील्ड, चेंज लेबल एंड परफॉर्म एनी अदर टास्क। आप क्या कर सकते हो, किसी भी ग्रुप को आप ऐड कर रहे हो या किसी भी रिपोर्ट को आपने ऐड कर रखा है उसको शॉर्ट कर सकते हो, कोई नया फील्ड ऐड कर सकते हो, चेंज लेवल कर सकते हो एंड देन उसके अंदर डेटा को जो भी टास्क है आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो चेंज द लेआउट व्यू, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो जो आपको दे रखे हैं। ओपन योर रिपोर्ट, सबसे पहले रिपोर्ट्स को ओपन करना है। देन क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब पे जाना है आपको। देन क्लिक द व्यू टैब एंड मेन्यू अपीयर्स। जैसे आप व्यू टैब पे क्लिक करोगे आपको सामने एक डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट होगा। देन क्लिक आपको लेआउट व्यू पे क्लिक करना है। एक्सेस चेंज द रिपोर्ट टू द लेआउट व्यू। तो आप जो भी लेआउट व्यू का रिपोर्ट होगा उसको उसके जो चेंज किया है आपने, जो आपने डेटा का जो लेआउट व्यू को चेंज किया है उसको आप क्या कर सकते हो, इजीली चेंज किए हुए को एक्सेस भी कर सकते हो देन मॉडिफाई करने के बाद। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया है, समझ लिया है, तो आप एज ए प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। देन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप रीड करने के बाद वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि अगर आपको कोई डाउट है तो आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में जो आपको करवाया है उसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्टिविटी सारी सेंड करूँगा। तो आपको अपनी कॉपीज़ में कंप्यूटर की नोटबुक में आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके, बाय।